गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज करवा चौथ की जो पूजा है वो 5 बज के कुछ समय पर शुरू होने वाली थी और मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अब हम व्रत की तैयारी तो कर ली है, अब कथा सुनने जाएंगे। और गाइस, ये युवराज के पापा ने मेहंदी लगाई थी मेरे, और हर बार की तरह बहुत अच्छा रंग आया है इसका। और गाइस चलो अब पूजा करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दरबार कितना सुंदर सजा हुआ है। ये देखिए गाइस, अभी मैंने सच्चे दरबार की जय हो। ये देखिए गाइस, पूरा दरबार में भी आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए मेरा सुंदर सा माता का दरबार। जय हो करवा माता की, सदाई जय जयकार है। फूलों से महकती हुई माता का पूरा सुंदर दरबार हमने यहाँ सजाया है। और जिस प्रकार माता हर बार सुख शांति से इस व्रत को, खुशहाली से इस व्रत को बनाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी माता का इंतजार करते हैं। और सुंदर सुंदर ये भी मैंने देखिए चौक पूर दिया है माता की। देखो मैंने बीच में साथिया बनाया है माता की पूजा के लिए। और ये जितना प्रसाद है, अब ये चौक फोड़ने के समय ये सारा चौक में आएगा, उसके बाद माता की पूजा होगी। और करवा मैंने यहाँ भर के रख दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है चावल हल्दी में रंग दिए हैं, क्योंकि जिस समय हम कथा सुनेंगे चावलों को उसमें डालते जाएंगे और इस कथा का आरंभ करेंगे। और बहुत सुंदर जो माता की कृपा है सभी पर बनी रहे, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे माँ रानी। आप सभी लोग अपने घर में सुख और शांति से रहे और ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करते रहे और माता की सेवा में लगे रहे, माता की पूजा भक्ति में लगे रहे। सच्चे दरबार की जय हो। गाइस देखिए कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है। और युवराज के पापा भी आ गए हैं, मत्था टेक रहे हैं माता रानी का। सच्चे दरबार की जय हो। गाइस बहुत सुंदर मत्था टेका है इन्होंने। और साथ ही साथ बहुत सुंदर दरबार सजा। गाइस ये जो मंदिर है ना, मंदिर के बाद जो जितने भी फूल है ना माता को चढ़ाए हुए थे, सब माता ने यहाँ चरणों में डाल दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। कैसा लग रहा है दरबार? दरबार बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर सजा। आज मेरी वाइफ भी बहुत सुंदर लग रही है। देखिए आज खिल कर आई है बिल्कुल पूरी फ्रंट पर। गाइस ये माता रानी का आशीर्वाद है। वीडियो देखे यूट्यूब पे, क्या बात। इतनी सी देर में कितने 2,500 से ऊपर व्यूज हो गया। लोगों ने धपालप लपालप देख लिया। बहुत अच्छा दरबार सजा हुआ है हर बार की तरह। और इस बार लड़िया जो है हमने लगा दी है, और यहाँ पर मैंने पहले से ये लगा दिया है, क्योंकि हैप्पी दिवाली का ना फिर काफी टाइम तक लगाने से अच्छा है शुरुआत में लगाना चाहिए। तो सभी देवी देवता के साथ स्वागत होना चाहिए इस पावन पर्व की। और कितना सुंदर है गाइस, यहाँ पर मैंने श्रृंगार भी रख दिया है लाकर, क्योंकि माता रानी के जब भी पूजा करते हैं तो अपने बड़ों को श्रृंगार देना चाहिए, एक सुहागन को पूजना चाहिए, घर के बड़ों को पूजना चाहिए। ये आस्था होती है, बहुत जरूरी है। अब शाम का भोग लगाते हैं करवा चौथ के दिन। ये देखिए मैं इस हांडी पर, सुंदर सी हांडी है, इसके अंदर हलवा बनाऊंगी। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा, यानी कि ये नाना करते करते 60 साल पुरानी हांडी होगी, ये 60 साल पुरानी। और इसके अंदर आज भी इसकी खूबसूरती इतनी बरकरार है। कुंडे देखो, ये जो कुंडे हैं ना ये पीतल के हैं इसके। और डिज़ाइन देखो, इतनी साल पुरानी हांडी है। और कैसे कैसे हो गया। आज गाइस इसके ऊपर बनने जा रहा है हमारा, पहली बार बनाऊंगी गाइस मैं इसमें हलवा। ये देखो सूजी ब्राउन हो रही है, इसके अंदर आज हम बनाएंगे हलवा। देखो हमारा जो हलवा है अब बनना स्टार्ट हो गया है, बन गया है, मतलब थोड़े थोड़े से गत्ते आ रहे हैं। मगर मैं आज हैरान हो गई हूँ कि इस हांडी के अंदर, इतनी साल पुरानी हांडी है और इतना बढ़िया इसका डिज़ाइन है, और इस पर ये बन रहा है हलवा। इसका डिज़ाइन नीचे से दिखाऊंगी आपको बनने के बाद, कि इसके डिज़ाइन का भी कोई नुकसान नहीं होता। एक बार दिखाती हूँ आपको, बनते बनते दिखाती हूँ। एक देखो गाइस, अब मैं इसको नीचे से उठाने जा रही हूँ। आप देखना इसके नीचे से भी क्वालिटी को कोई नुकसान नहीं होता, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। कंपनी का नाम दिखाती हूँ आपको। जो पुराने लोग हैं ना, शायद उन्हें इस कंपनी का नाम पता होगा,
जिसने ये सुंदर से बर्तन बनाए हैं। ये इसके मतलब इतना बनाने के बावजूद भी एकदम सुंदर और बहुत अच्छे रहते हैं। ये इसकी कैप है, ऐसे साफ हो जाता है। कितना सुंदर है गाइस। इसमें हलवा बन रहा है। इसमें खाना सर्व करने के बाद, इस हांडी में खाना सर्व करने के बाद आप गरम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सर्व कर दिया तो कढ़ाई में डालने के लिए आपको गरम करना पड़ेगा, पतीले में डालने के लिए गरम करना पड़ेगा। आप देखो मेरा कितना बढ़िया देसी घी का हलवा माता रानी के भोग प्रसाद के लिए तैयार है। हर बार की तरह मैंने माता के भोग प्रसाद के लिए बनाया है। देखो इसमें आना स्टार्ट है, ये देखो बन रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, हल्का सा, बस ये बनने वाला है। कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा गाइस। फिर भोग लगाएंगे और बाजार से भी कुछ मिठाई मंगाई है, वो भी दिखाती हूँ आपको। है माता दी भक्तों, शाम का जो भोग प्रसाद है वो तैयार हो गया है। मैंने हलवा बनाया है और ये बाहर से कुछ मिठाइयाँ मंगाई हैं और अब मिट्टियों का भोग लगेगा। महारानी बैठी है भोग लगाने के लिए। अब माता को भोग लगाते हैं गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पर भोग लगाने के बाद फिर चांद को अर्घ दिया जाएगा। क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। मैं व्रत बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से खोलती हूँ। अपने को कोई जल्दी नहीं है। साल भर का त्योहार आता है, अगर उसको भी जल्दबाजी में बनाए तो क्या बनाए। हम तसल्ली से अब जाएंगे और चांद को अर्घ दे के आते हैं। पहले हम भोग लगाते हैं। ये दरबार की जय हो गाइस। माता के भोग के लिए शाम का जो भोग है वो तैयार है। यहाँ पर मैंने जो बनाया है माता के लिए, देसी घी का हलवा बनाया है। यहाँ पर मिठाई है जो युवराज के पापा लेके आए हैं। और गाइस आज का जो भोग लगाएंगे माता को इस चीज़ का लगाना है। और साथ ही साथ ये एक सुंदर सा, मैं ये चांद देखने के लिए अभी जस्ट खरीद के लाई, बहुत सुंदर लग रहा था। और ऊपर जाते हैं हम, पूजा करते हैं चंद्रमा की। और गाइस दरबार भी ये मेरा बहुत सुंदर, हर बार की तरह सस्ता है, इस बार मैंने सजाया है। तो चलो भक्तों, आते हैं माँ को भोग लगाते हैं। क्योंकि साल भर में माता आती है तो यही रहता है कि माँ को हर प्रकार का स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन का भोग लगाया जाए। हलवा माता का जो है प्रिय होता है, तो हलवा इस बार मैं जरूर, हर बार जरूर बनाती हूँ। क्योंकि खाना तो हम लोग वहाँ खाते हैं हम जा करके सच्चे दरबार। और गाइस इसी के साथ में मीठी मट्ठी होगी, फीकी मट्ठी हो गई। और फ्रूट का भोग तो मैंने शाम को लगा दिया था जब मैंने कथा पढ़ी थी। अब हम मीठी मट्ठी का, फीकी मट्ठी का भी भोग अब लगाते हैं। जय हो, ये अन्न का भोग हो गया ना। और इसी के साथ हम जल का भोग लगाते हैं माता को। सच्चे दरबार। इधर तो बाबा जी के लिए भी जो आज भोग में यही है, इसमें भी हम बाबा जी को आज भोग प्रसाद लगाएंगे हलवे का। तो यहाँ पर आ गया जो थोड़ा, यहाँ पर बाबा जी के लिए भोग प्रसाद तैयार करा है हमने। जैसे कि वही मिठाई है, थोड़ी थोड़ी मिठाई का भोग लगाएंगे सभी देवी देवता। आज मीठे का भोग लगाएंगे और साथ ही साथ जल का भोग लगाएंगे। बहुत सच्चे दरबार है की जय। और ठीक इसी प्रकार गाइस जो हमने यहाँ भोग लगाया, अब हम चांद को भी भोग लगा के आते हैं। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जितना भी भोग प्रसाद है वो सब हमने चंद्र देवताओं को भी भोग लगाएंगे। क्योंकि हम जब चांद की पूजा करने जाते हैं तो चांद को भी भोग लगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य के अर्घ में भी हमें थोड़ा थोड़ा फल लेके जाना चाहिए और उनको भी भोग लगाना चाहिए। अब चांद की पूजा के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि शाम को दिन में हमने फ्रूट का दिया, अब हम चंद्रमा के लिए भी थोड़ा थोड़ा ये सारा प्रसाद और साथ में थोड़ा सा हलवा हम यहाँ रखेंगे इसमें। और इसमें मट्ठी रखेंगे हम, थोड़ी थोड़ी मीठी मट्ठी जो भोग लगेगा, फीकी मट्ठी। ये अपनी आस्था होती है और आस्था से प्रिय कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर आस्था है तो आप जैसा चाहोगे वैसा। और ये श्रृंगार है माता रानी का, जो हर बार की तरह मैं श्रृंगार लेके आती हूँ। ये माता का श्रृंगार है जो हम एक सुहागन को देते हैं और अपने घर में जो बड़े हैं, मदर इन लॉ है, उनको हम देते हैं। ये अपनी एक आस्था है। तो चलिए चांद को अच्छे से चलो गाइस, चांद निकल गया है तो चलो चांद को अर्घ देने जाते हैं। पानी इनके हाथ में है, मेरे हाथ में, ऊपर अंधेरा बहुत है गाइस, तो इसीलिए हम यहाँ पर वीडियो बना के जा रहे हैं। अगर ऊपर थोड़ा बहुत चांद होगा तो आपको दिखाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। फाइनली चांद जो है वो निकल गया है, मगर मेरा चांद यहाँ है। तो चलो पहले पूजा करते हैं। दिखाओ युवराज, अभी पूजा करते हैं।
पहले चांद को अर्घ देते हैं। गाइस पटाखे ही फूट रहे हैं। दिखाओ बाबू की तरफ थोड़ा थोड़ा पटाखे में इस साइड हर बार की तरह चांद को अर्घ देंगे और जैसे कि भोजन बनाएंगे वो ये है भोजन है। बोलो चंद्र देवता जय जगह सच्चे दरबार चंद्रमा की पूजा करते हैं और कहा जाता है युवराज जैसे चांद को देखो और उसके साथ में ही सच्चे दरबार की जगह हर बार ये चांद से इशारा मिलना चाहिए। बरकरार मैं खूब रखूंगी। जय हो। सच्चे दरबार मेरा व्रत खुल गया है मम्मी जी का। सारा पानी पी लिया क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल फूल पर उनको मत चढ़ना, मत्था टेक के आगे फूल के पास। ये मेरे माता पिता तो है, इनके भी माता पिता, मगर मेरे सास ससुर है। तो गाइस ये हर बार की तरह ये हाथ लगाओ पापा जी। ये प्रसाद है जो भाई जब तक हम जिंदा है, जब तक सेवा में लगे रहेंगे। वो बाबा जी है, बस वो बाबा जी है, वो करवाने वाले हैं। और गाइस इनका प्यार इतना है, इतना है, इतना है कि आज हम जो कुछ भी है ना, सोचो इन्हीं के आशीर्वाद से, क्योंकि बड़े होने बहुत जरूरी है। अगर बड़े होते हैं घर के अंदर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी देखो, आप लोगों को भी अपने बड़ों को जरूर आशीर्वाद देना चाहिए। अब हम चलेंगे रजौरी गार्डन। यहाँ मम्मी के पास आ गए हैं और अब मम्मी को देंगे पूजा का सामान। मत्था टेको दादी का, मैं जल्दी दादी का मत्था टेको, दादी का मत्था टेको तन में। जय हो, शाबाश, मत्था टेको। हाँ टेको, शाबाश। तो गाइस मम्मी के पास आ गया अब हम, और मम्मी बहुत देर से इंतजार देख रही थी। हम थोड़ा लेट हो गए गाइस क्योंकि चांद तो निकल गया था। मेरा चांद थोड़ा धीरे धीरे आता है और टाइम से ही आ गया इस बार। तो गाइस युवराज के पापा मेरा व्रत खुलवाएंगे, व्रत का प्रसाद मैं ले आई थी। गाइस अब कुछ खा के मीठा व्रत खुलवा दिया है। थैंक यू। सुबह से व्रत रखा था, इस बार सुबह से भूखी थी। थोड़ा खाना खाएगी, अब थोड़ा हलवा भी खिला दे, उसका भी खाना खाना ही है। तो चलो गाइस अब खाने की तैयारी करते हैं। इतना मज़ा आया खाना खा के, बहुत टेस्टी खाना बनाया था, बहुत टेस्टी। और गाइस खाना खाने के बाद चाय भी पी हमने, वो भी बहुत टेस्टी थी। क्योंकि इंसान के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे बरकरार रखना हमारे हाथों में। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मगर इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और हर साल की तरह इस बार हम हमेशा यही हमारा डिनर होता है। वो बैठे आराम से, हाँ, ये प्रेम इतना प्यारा है कि बस पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि जैसे हम वाकई में अगर जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि आस्था बहुत जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें हमारे पास रहती है, जो चेहरे पे रौनक आती है वो ज्वेलरी पहनने से, अच्छे महंगे कपड़े पहनने से या पार्लर जाके सजने से नहीं आती। ये जो खूबसूरती होती है ये मन के अंदर से निकलती है। तो अपने बड़ों का आदर और संस्कार करना बहुत ही अच्छा होता है, और इससे हमें अपने बच्चों को भी चलाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और गाइस वहाँ बैठा है मेरा छोटा सा नटखट, ये तन में जो नजर नहीं आ रहा था, ये बैठे हुए भाई साहब। भाई साहब हेलो कर दो। ये
खाने को मिसिंग नहीं करते क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। और गाइज आज का जो ब्लॉग है वो हम डालेंगे आज करवा चौथ के नाम से, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे गाइज। तब तक के लिए बाय गाइज।